राजस्थान में बेखौफ खनन माफिया, उनको कोई खौफ नहीं। बीजेपी सांसद रंजीता कोहली पर हमला, आज मेरे ऊपर चौथी बार हमला हुआ है। सांसद ने खेतों में भागकर बचाई जान, गांव वालों ने आकर करीब पूरी भीड़ भक्कड़ हो गई थी। राजस्थान के भरतपुर की बीजेपी सांसद रंजीता कोहली पर एक बार फिर से खनन माफियाओं ने घातक हमला किया है। हमले में सांसद बाल बाल बची हैं। हमलावरों ने उनकी कार को तोड़फोड़ दिया है। इस पर सांसद रंजीता कोहली ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई। हमले के बाद हमलावर फरार हो गए। कहा जा रहा है कि सांसद रंजीता कोहली दिल्ली से राजस्थान लौट रही थी, तभी भरतपुर में खनन माफिया द्वारा उनकी कार पर पथराव किया गया। हमले के बाद बीजेपी सांसद धरने पर बैठ गईं। सांसद रंजीता कोहली रविवार रात को दिल्ली से लौट रही थी। इसी दौरान उन्होंने कामा इलाके में बॉर्डर पर बड़ी संख्या में अवैध खनन के ओवरलोड ट्रक को निकलते हुए देखा, जिसके बाद सांसद कोहली ने उनको रुकवाया। इससे गुस्साए खनन माफिया ने सांसद की गाड़ी पर पथराव कर दिया। रंजीता कोहली ने कार से उतरकर सुरक्षा कर्मियों के साथ खेतों में भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर ग्रामीण आ गए। ऐसे में माफिया सांसद की गाड़ी को टक्कर मारकर फरार हो गए। रंजीता कोहली ने बताया कि उन पर डंपर चढ़ाने की भी कोशिश की गई। उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए। सांसद ने राजस्थान पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सूचना के 2 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। हमले के बाद सांसद धरने पर बैठ गई हैं। उन्होंने साथ ही सीएम अशोक गहलोत और राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला भी बोला है। आज मेरे पास सूचना थी 200 गाड़ियों की कि मैडम यहाँ पर आइए, और हम आए थे तो यहाँ पर लगातार 100 गाड़ियां लगी हुई थी। और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को उन गाड़ियों के सामने रुकवाया और हम लोग उतरे थे, वैसे ही मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव बुरी तरीके से हुआ। और डंपर, जिस तरीके से डंपर हमारे लोगों के ऊपर छड़के, उनको कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ का एसपी जिससे मैंने बात करी, वो आने को राजी नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ 100 मीटर भी दूर नहीं है चौकी, वहाँ से 2 घंटे हो गए, कोई पुलिस प्रशासन यहाँ आने को तैयार नहीं था। और जिस तरीके से मेरी गाड़ी की हालत करी है, मैं तो 1 मिनट पहले उतर गई थी। इन्होंने आज मेरे ऊपर चौथी बार हमला हुआ है। तो आप देखिए कि डीजीपी कहते हैं कि मैं अवैध खनन को रुकवा रहा हूँ, यहाँ का एसपी कहता है मुझे कोई लेना नहीं देना, और चीफ सेक्रेटरी, और ये मतलब क्या ड्रामा कर रखा है इन लोगों ने। मैडम, अवैध खनन और जो खनन है वो तो बंद है, संतों का आंदोलन चल रहा है लंबे स्तर पर, इतनी गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं? नहीं, ये तो मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ 200 गाड़ियों के मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, और आज मैंने खुद आके देखा 100 गाड़ियां लगातार जा रही हैं, और उनको रोका तो हमारी गाड़ी पर पथराव हुआ है। मुझे मारने की कोशिश की गई है। मैम, पथराव में कोई घायल हुआ है क्या? नहीं, जिस तरीके पथराव में घायल क्या, मर भी जाते हम तो। अगर हम 2 मिनट पहले नहीं उतरती मैं। कैसे भाग के जान बचाई आपने? जिस तरीके से हम लोग खेतों को यहाँ ही गिर गए सब लोग, और गाड़ी चलती जा रही है। हमारे पास वीडियो है। मतलब उनको कोई खौफ नहीं, हमारी जनता के ऊपर चढ़ाने के लिए तैयार हो गए, हमारे ऊपर चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। और पूरे गांव वालों से पूछिए आप, मैं जैसे आई हूँ, उन्होंने खुद पत्थरों की आवाज। गांव वालों ने बचाया आपको आकर के? हाँ बिल्कुल, गांव वालों ने आकर करीब पूरी भीड़ भक्कड़ हो गई थी। उन लोगों ने खुद कहा कि पत्थरों की कितनी तेजी से आवाज आ रही है, उनको कोई खौफ नहीं। सांसद का कहना है कि उन्होंने अवैध खनन के बारे में पुलिस अधीक्षक को पहले भी बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये खनन का मामला है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सांसद पर हमले की सूचना पर उनके समर्थक और कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा होने लग गया। सांसद कोहली ने हमले के विरोध में मौके पर ही धरने पर बैठ गई। देर रात जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने सांसद रंजीता कोहली से बातचीत की और पूरे मामले की जानकारी ली। आपको बता दें, सांसद सोमवार सुबह तक धरने पर बैठी रहीं। रात भर से धरने पर बैठी सांसद रंजीता कोहली ने हमलावरों को पकड़ने की मांग की है। सांसद का कहना है कि रात को करीब 100 से 150 की संख्या में ओवरलोड ट्रक
सामग्री लेकर निकल रहे थे। उन्होंने बॉर्डर पर दिलावटी चौकी के पास उनको रुकवाया तो खनन माफियाओं ने उन पर हमला कर दिया। सांसद का आरोप है कि पुलिस के सामने ही माफिया ट्रक को लेकर भागे। पुलिस खुद ही ट्रकों को वहां से पास करवा रही थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।